आज का हमारा टॉपिक है हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमियाज आर डिफाइंड एज अनीमियाज रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन रेट ऑफ रेड सेल डिस्ट्रक्शन। तो देखिए रेड सेल डिस्ट्रक्शन का अगर है ना रेट इंक्रीज हो गया तो हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाता है। तो ये इसी से होता है। नॉर्मली आरबीसी लाइजेज अंडरगो एट द एंड ऑफ देयर लाइफ स्पान ऑफ 120 डे या फिर प्लस माइनस 30 डेज विद इन द सेल्स ऑफ रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम इन द स्प्लीन एंड एल्सवेयर एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। तो देखिए नॉर्मली जो आरबीसी सेल्स होगी वो अपने ना लाइफ स्पान ख़त्म करने के बाद जो कि 120 मतलब दिन से मतलब है ना प्लस माइनस 30 दिन हो सकता है तो वो ख़त्म हो जाएगी। और किस में होगी? रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, आरई सिस्टम बोलते हैं उसको, जो कि स्प्लीन में होता है, या फिर है ना बाहर एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। पर इन हीमोलाइटिक अनीमिया रेड सेल लाइफ स्पान इज शॉर्टन्ड, 30 दिन से ज़्यादा मतलब 30 दिन से भी ज़्यादा शॉर्टन हो जाता है। एंड इंक्रीज हीमोलाइसिस रेट प्री मैच्योर आरबीसी डिस्ट्रक्शन। तो और हीमोलाइसिस रेट इंक्रीज हो जाती है और उससे क्या हो जाता है? प्री मैच्योर आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब आरबीसी पहले ही मरने लग जाती है। तो वो होता है हीमोलाइटिक अनीमिया में। तो हाउएवर शॉर्टनिंग ऑफ आरबीसी लाइफ स्पान डज नॉट नेसेसरी रिजल्ट इन अनीमिया। जरूरी नहीं है मतलब अगर है ना लाइफ स्पान मतलब कम हो गई तो अनीमिया ही हो। इनफैक्ट कंपल्सरी बोन मैरो हाइपरप्लेजिया में कॉज 6 to 8 fold increase in red cell production without causing anemias to the patient, so called compensated hemolytic disease। तो देखिए ये डिजीज़ है कॉम्पनसेटरी बोन मैरो हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है 8 से मतलब है ना 6 से 8 वोल्ट इंक्रीज हो जाते हैं रेड सेल प्रोडक्शन के बिना अनीमिया करे। तो अपन इसको कॉम्पनसेटरी बोन मैरो हाइपरप्लेजिया को अपन कॉम्पनसेटेड हीमोलाइटिक डिजीज़ भी बोलते हैं। तो देखिए अपन ने जाना अभी तक हीमोलाइटिक मतलब अनीमिया क्या है? रेड सेल का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाना, बस यही है हीमोलाइटिक अनीमिया। मतलब है ना इंक्रीज हो जाना रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और नॉर्मली क्या होता है मतलब 120 दिन में मर जाती है आरई सिस्टम में, जो कि स्प्लीन में होता है, या फिर मतलब एक्स्ट्रावेस्कुलर बस इसमें 30 दिन से ज़्यादा हो जाता है, मतलब है ना शॉर्ट हैंड हो जाती है। तो इसका अपन बढ़ जाता है। और है ना अपन कॉम्पनसेटरी बोन मैरो हाइपरप्लेजिया में ये मतलब हो जाता है जिसमें 6 से 8 फोल्ड हो जाता है, जिसमें अनीमिया हुए बिना ही बढ़ गई। तो वो कॉम्पनसेटरी हीमोलाइटिक डिजीज बोलते हैं। अब देखिए हीमोलाइसिस पाथवे, हीमोलाइसिस का पाथवे क्या हो सकता है? तो देखिए प्री मैच्योर आरबीसी डिस्ट्रक्शन साइट। तो प्री मैच्योर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन साइट कहाँ पे मरती है? तो देखिए दो जगह, एक तो एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस और एक तो इंट्रावेस्कुलर और एक एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस में क्या होगा? द रेड सेल अंडरगो लाइसिस इन द सर्कुलेशन। रेड सेल की लाइसिस होगी सर्कुलेशन में, रिलीज कंटेंट इनटू प्लाज्मा, और वो प्लाज्मा में अपने कंटेंट रिलीज करेंगे। तो इंक्रीज हो जाएगा प्लाज्मा हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस में क्या होगा? रेड सेल्स आर टेकन अप बाय द सेल्स ऑफ द आरई सिस्टम वेयर दे आर डाइजेस्टेड बाय माइक्रोफेज। या फिर एक्स्ट्रावेस्कुलर में क्या होगा? आरई सिस्टम जो कि रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम होगा, वहाँ पे मतलब सेल्स डाइजेस्ट हो जाएगी माइक्रोफेज के द्वारा। तो ये तो हो जाएगा एक्स्ट्रावेस्कुलर, ये हो जाएगा इंट्रावेस्कुलर। अब देखिए टाइप ऑफ हीमोलाइटिक अनीमिया। तो देखिए कितने 2 प्रकार की हीमोलाइटिक अनीमिया होती है, एक एक्वायर्ड हीमोलाइटिक अनीमिया और एक हेरिडिटरी हीमोलाइटिक अनीमिया। एक्वायर्ड हीमोलाइटिक अनीमिया में क्या होगा? एक्स्ट्रा कॉर्पुस्कुलर मतलब बाहर की तरफ होगा, और इंट्रा कॉर्पुस्कुलर होगा हेरिडिटरी हीमोलाइटिक अनीमिया। और एक्वायर्ड हीमोलाइटिक अनीमिया कॉज होगा इंट्रिंसिक इन्वायरमेंट फैक्टर से, और मतलब एक्सट्रिंसिक इन्वायरमेंट फैक्टर से एक्वायर्ड। और हेरिडिटरी होगा वो इंट्रिंसिक रेड सेल डिफेक्ट्स की वजह से होगा। अब ये देखिए ये एक्वायर्ड है, ये हेरिडेटरी है। एक्वायर्ड मतलब है ना एक्वायर्ड या एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पुस्कुलर होता है, तो एंटीबॉडी देखिए बाहर की तरफ है। ये देखिए माइक्रो एंजियोपैथीज है और ये डायरेक्ट टॉक्सिन इफेक्ट्स है, और एक्वायर्ड रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स है, और स्प्लीनोमेगली है। ये सब है एक्वायर्ड और एक्स्ट्रा कॉर्पुस्कुलर। और हेरिडिटरी और इंट्रा में ये मतलब 2 प्रकार के। अब नॉर्मलिटी हो जाएगी सेल रेड सेल मेम्ब्रेन में, तो ये देखिए, और डिसऑर्डर हो जाएंगे रेड सेल इंटीरियर एंजाइम डिफेक्ट्स डिसऑर्डर। ये देखिए ठीक है, हेरिडिटरी और एक्वायर्ड में यही अंतर है। हेरिडिटरी में एक्स्ट्रा कॉर्पुस्कुलर होती है तो उसमें एंटीबॉडी मतलब और माइक्रो एंजियोपैथीज और ये मतलब ये बाहर हो रही देखिए रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स और ये स्प्लीनोमेगली इसको बोलते हैं। और यहाँ पे अंदर से देखिए थोड़ा इंट्राकॉस्पुलर तो अंदर से अबनॉर्मलिटी ऑफ रेड सेल मेम्ब्रेन और ये एंजाइम के जो मतलब डिसऑर्डर हो जाए एंजाइम डिफेक्ट्स हो जाते हैं। अब क्लिनिकल सिम्टम क्या है हीमोलाइटिक अनीमिया के? तो देखिए हीमोलाइसिस में क्या होता है? पेलनेस ऑफ स्किन आ जाती है,
फटीक आ जाता है, डिजीनेस आ जाती है, कन्फ्यूजन आ जाता है, फीवर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार के हैं, इंट्रा और एक्स्ट्रावेस्कुलर। तो इंट्रावेस्कुलर में क्या होगा, हीमोग्लोबिनिया हो जाएगा, जिसमें क्या है हीमोग्लोबिनिया, तो उसमें अब पेन हो जाएगा और डिस्चेगिया हो जाएगा, डार्क कलर का यूरिन हो जाएगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, सिस्टमेटिक और पल्मोनरी में थ्रोम्बोसिस हो जाएगा और प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन्यूरिया में क्या होगा, रीनल फेलियर हो जाएगा और आर ट्यूबुलर डिस्फंक्शन हो जाएगा। और एक्स्ट्रावेस्कुलर में क्या है, स्प्लीनोमेगेली हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया हो जाएगा और इंक्रीज यूरिनोबिलिजन हो जाएगा। अपने लेबोरेटरी एविडेंस क्या क्या हेमोलाइटिक एनीमिया के, तो देखिए एविडेंस फॉर आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाएगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड जो कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है वो बढ़ जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा प्लाज्मा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एलडीएच इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा हीमोग्लोबिन बाइंडिंग प्रोटीन हीमेटोग्लोबिन और इंक्रीज हो जाएगा यूरिनोबिलिनोजन और इंक्रीज हो जाएगा स्टूल स्टर्कोबिलिनोजन। और एविडेंस क्या है, एक्स्ट्रा, ये तो अपने हीमोग्लोबिन और अब एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस में क्या होगा, हीमोग्लोबिन्यूरिया हो जाएगा, हीमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा और हीमोसिड्यूरिनिया इफ प्रोलॉन्ग्ड। और एविडेंस क्या है आरबीसी प्रोडक्शन के, तो रेटिकुलोसाइटोसिस जो कि इंक्रीज रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन हो जाएगा और इरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया जो कि बोन मैरो में होता है और एक्सरे ऑफ बोन मैरो एक्सपांसन ऑफ मैरो स्पेस ये हो जाएगा। और टेस्ट कौन सा है, शॉर्टेंड लाइफ स्पान शॉर्टेंड हुई तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं अपन, तो ये अपन करते हैं CR51 लेबलिंग मेथड जो कि 120 दिन से होता है और माइल्ड से मॉडरेट 20 से 40 दिन के बीच में और सीवियर होता है 5 से 20 दिन के बीच में। नॉर्मली तो ये 120 दिन तक होता है और ये किससे होता है, CR51 लेबलिंग मेथड से। तो नॉर्मल तो इतना होता है पर माइल्ड और मॉडरेट होगा 20 से 40 दिन की अगर उसकी लाइफ स्पान होगी और सीवियर हो जाएगा जब लाइफ स्पान आरबीसी की 5 से 20 दिन भी चली गई। और एविडेंस क्या है, आरबीसी डैमेज हो गई तो अब नॉर्मल मॉर्फोलॉजी हो जाएगी, कूम्स एंटीग्लोबिन टेस्ट, स्क्रीनिंग फॉर ये AIHA ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया और ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी देख सकते हैं यहाँ पे, हिंस बॉडीज देखते हैं, स्क्रीनिंग फॉर G6PD डेफिशिएंसी और इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये अब अपन एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया में क्या होगा, इथियोपैथोजेनेसिस, कारण क्या क्या होंगे, तो देखिए पहला होगा एंटीबॉडी है जो कि मतलब इम्यूनो हिमोलाइटिक एनीमिया, तो इसमें क्या होगा ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया और मतलब ये एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया का कारण क्या क्या हो सकता है, तो एंटीबॉडी हो सकती है और एंटीबॉडी इम्यूनो हिमोलाइटिक एनीमिया बोल सकते हैं अपन। तो उसमें ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया होगा तो उसमें वार्म एंटीबॉडी ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया और कोल्ड एंटीबॉडी हिमोलाइटिक एनीमिया, एंटीबॉडीज़ की वजह से हो रहा है अगर एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया। और ड्रग से हो रहा है तो ड्रग्स इंड्यूस इम्यूनो हिमोलाइटिक एनीमिया जिसमें ऑल मिथाइल डोपा और पेनिसिलिन और क्वानिडीन होगा और आइसो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH फैक्टर हो जाएगा। और मैकेनिकल ट्रोमा की वजह से अपना एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, उसमें क्या है माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया और डायरेक्ट टॉक्सिन इफेक्ट से हो जाता है, मलेरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अदर एजेंट्स की वजह से। और एक्वायर्ड रेड सेल मेम्ब्रेन अबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो पैरा ऑक्सीजनल नोट्रियल हीमोग्लोबिन्यूरिया और स्प्लेनोमेगेली, इन 5 कारणों की वजह से एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। तो अब अपन पढ़ेंगे अगले टॉपिक में ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया डिटेल में।